नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का ग्राफ किस तरीके से तेजी के साथ बढ़ रहा है ये आप जानते हैं, आपको मैं आगे बताऊंगा भी। साथ ही आपको ये भी पता है कि देश में यानी कि भारत में किस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और इसको बढ़ाने में किन लोगों का हाथ है और किन की जिम्मेदारी बन रही है, वो भी आप भली भांति जानते होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि तबलीगी जमात यानी कि मुस्लिम धर्म प्रचारकों ने किस तरीके से भारत में कोरोना को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, अपनी जहालता को जाहिर किया है, ये भी आप भली भांति जानते होंगे। अब मैं आपको बनारस में आए कुछ नए केसेस यानी कि 3 नए मरीजों के बारे में भी बताऊंगा जो कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आगे मैं दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं आगे भी। वाराणसी में शुक्रवार की देर शाम में 3 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना वायरस के, और इनमें से वो लोग ज़्यादा हैं यानी कि इनमें से 2 दिल्ली के ही हैं जो कि तबलीगी जमात की मरकज़ से वापस होकर आए थे, शामिल होकर वापस बनारस लौटे थे। बनारस ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों की तरह यूपी के पूर्वांचल में भी जो कोरोना का ग्राफ बढ़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, और उसका सीधा साधा कारण और सीधा जो जिम्मेदारी है जो भी जिसके कारण हुआ है वो है तबलीगी जमात के मरकज के लोग। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन के प्रयासों और अभियानों के बीच तबलीगी जमात से लौटे वाराणसी आए 2 जमाती और एक अन्य युवक की लापरवाही ने हजारों लोगों की सांसों पर सांसत डाल दी है। शुक्रवार को बनारस में तबलीगी जमात से लौटे 2 जमाती सहित 3 लोगों को कोरोना का लक्षण पाया गया है और उनकी पॉजिटिव होने की पुष्टि हो गई है। इनमें से एक जमाती मदनपुरा का रहने वाला है और दूसरा हैदराबाद निवासी जमाती मिर्जापुर के रास्ते 22 मार्च को बनारस पहुंचा था, जबकि लोहता का एक व्यक्ति अलग से बीएचयू में स्क्रीनिंग के लिए गया था और वो भी पॉजिटिव पाया गया है। फिलहाल तीनों मरीजों के मोहल्लों को सील कर दिया गया है। ये मोहल्ले अगले कई दिन तक शहर से कट ऑफ रहेंगे। यहाँ रहने वाले सभी लोगों को अगले कई दिनों तक क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। इसके अलावा परिजनों की भी स्क्रीनिंग कराई जाएगी। शुक्रवार की देर शाम में जिन लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उन लोगों की एरिया को देर रात सील कर दिया गया है, यानी कि उनके मोहल्लों, गली इत्यादि लोगों को जितने भी लोग हैं वहां उन सभी लोगों को मोहल्ले के अंदर करके सील कर दिया गया है, और इनके परिजनों को भी देर रात तक स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके घर पहुंच करके उनके परिजनों को भी होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। शनिवार को यानी कि आज के दिन इन लोगों की भी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। 2 जमाती समेत 3 जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वे लोहता और दशाश्वमेध इलाके में रहने वाले हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार को इनके इलाकों में अभियान चलाकर सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और इन लोगों के घरों को भी क्वारंटाइन करके इन लोगों को रख दिया जाएगा। सभी का सैंपल लेकर उसे शनिवार को जांच के लिए आईएमएस बीएचयू भेजा जाएगा, और इसी से कि कोरोना के संदिग्ध अगर कोई और हो तो भी उनकी पहचान हो सके। वहीं जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि इन लोगों के संपर्क में कौन कौन लोग आए हैं इनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है, और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि ये सभी लोग 10 मार्च के बाद से कहां गए और किन किन लोगों से मिले हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद निवासी जो जमाती 22 मार्च को मिर्जापुर के अदलहाट पहुंचा था, बृहस्पतिवार को 10 लोगों के साथ वह वाराणसी के दीनदयाल हॉस्पिटल में जांच के लिए पहुंचा था। बनारस में उसके ठहरने आदि को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। इसी बीच बनारस के अधिकारियों ने मिर्जापुर प्रशासन को भी अलर्ट करके अदलहाट में जांच आदि करने को कहा है। लोहता का व्यक्ति 25 वर्ष का है, मुरादाबाद के मंडी चौक पर स्थित शाही मदरसे में इक्ता का स्टूडेंट है। ये ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बराबर कहा जाता है। यह व्यक्ति भी उसी हॉस्टल में वहीं पर रहता था। लॉकडाउन में एक बस देवबंद मदरसा के छात्रों को ला रही थी, उसी में मुरादाबाद से ये व्यक्ति भी चढ़ा। कुल 3 लोग इसके हॉस्टल के उस बस में आए थे, जिनमें से 2 चंदौली के ही हैं। इसके बाद मुरादाबाद और चंदौली को भी सूचना दे दी गई है। आपको बता दो कि जो ये लोग बनारस आए हैं और जिस मोहल्ले के हैं उस मोहल्लों को सील तो कर ही दिया गया है। ये सील नॉर्मल सील नहीं होगा, ये एक तरीके का कर्फ्यू होता है
जिसको कि बैरिकेडिंग लगा करके बंद करके रख दिया गया है। यहाँ तक कि इन मोहल्ले में शनिवार को स्क्रीनिंग जो कराई जाएगी उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि इसको कितना ओपन कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इन एरिया में आवश्यक वस्तुओं की भी सप्लाई नहीं होगी। जितना भी जो भी सामान मिल सकेगा वो सिर्फ बैरिकेडिंग के पहले तक ही होगा। यानी कि कह सकते हैं कि ये एक तरीके का एक प्रकार का एरिया का कर्फ्यू होगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि बीएचयू की क्या स्थिति, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वो हॉस्पिटल जो कि पूरे के पूरे इस पूर्वांचल में बहुत बड़ा एक जरिया है, एक जो रास्ता है लोगों के इलाज के लिए। बहुत बड़ी लोगों की इच्छा वहां पे जाके पूरी होती है, क्योंकि इसके अलावा इस एरिया में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जो कि इतनी बड़ी सहूलियत प्रोवाइड करा सके। दोस्तों आपको बता दो कि इस कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच बनारस में एक राहत बड़ी खबर भी है। चिकित्सा विज्ञान संस्थान यानी कि बीएचयू के स्थित माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जो लैब है उसमें रियल टाइम थर्मल स्क्रीनर मशीन भी इंस्टॉल कर दिया गया है। वो है दो मशीन इंस्टॉल किया गया है। शुक्रवार से ये काम करने लगी हैं, जिससे कि अब पूरे पूर्वांचल के आसपास के जिलों के जितने भी लोग हैं उनको बड़ी राहत होगी। और अब इन मशीनों से करीब डेली 200 लोगों को सैंपल करके जांच किया जा सकेगा, यानी कि 200 जांच डेली हो सकेगी इन मशीनों के बदौलत, जो कि संस्थान में मंगवाया गया है। अभी तक सिर्फ एक ही मशीन होने के कारण जांच में समय लग रहा था। दरअसल प्रयागराज, कौशाम्बी, बनारस समेत यूपी के 18 जिलों के कोरोना संक्रमण से संबंधित मरीजों की जांच का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ बीएचयू पर ही है। यहाँ एक मशीन होने के कारण से दिन में 100 लोगों की जांच ही हो पाती थी। इसे देखते हुए यूपी सरकार के राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने एक सप्ताह पहले बीएचयू को मशीन मंगवाने के लिए 33 लाख रुपए का अनुदान दिया था। दोस्तों आपको बीएचयू की बात में ये भी बता दूं कि इसी बीएचयू की आइसोलेशन सेंटर में भर्ती 2 कोरोना संदिग्ध मरीजों की शुक्रवार को मौत होने से हड़कंप भी मच गया है। मरने वाले वाराणसी के ही हैं और इनके सैंपल की जांच रिपोर्ट अभी तक जिला प्रशासन को सौंपी नहीं गई है, यानी कि अभी मिली नहीं है। इस बीच 300 से ज़्यादा लोगों की जहां स्क्रीनिंग की गई है, वहीं जांच के लिए न आने पर 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बीएचयू के सुपर स्पेशलिटी कॉम्प्लेक्स में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में गुरुवार को भर्ती कराए गए 9 संदिग्ध लोगों में से 2 की रिपोर्ट आने से पहले ही शुक्रवार को मौत हो गई है। दोनों लोग वाराणसी के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 49 वर्ष और 55 वर्ष की ही है। इनके सैंपल की रिपोर्ट शुक्रवार को रात तक न आने की वजह से यह साफ नहीं हो पाया कि दोनों कोरोना से संक्रमित रहे हैं अथवा नहीं। एहतियात के तौर पर इनका इलाज करने वालों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। आइसोलेशन वार्ड में पहले भी एक बच्ची की मौत हो चुकी है, हालांकि उसकी कोरोना की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वहीं दूसरी ओर वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि विदेश यात्रा कर लौटे लोगों के साथ विदेशी नागरिकों, खासकर तबलीगी जमात में शामिल लोगों को हर हाल में जांच कराने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर शुक्रवार को जिला हॉस्पिटल में 300 से ज़्यादा लोग खुद ही पहुंच गए। इनमें 14 ऐसे हैं जो हाल में ही विदेश यात्रा कर लौटे हैं। इनके अलावा जमात से लौटकर बनारस में रह रहे हैदराबाद के 10 लोगों तथा स्थानीय समेत 25 लोगों ने खुद ही हॉस्पिटल पहुंचकर जांच कराई। सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर सैंपल बीएचयू को बायोलॉजी सेंटर में भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को यानी कि आज आएगी। विदेश से आकर चिकित्सीय जाँच न कराने वालों के जिला के 24 लोगों के खिलाफ शुक्रवार को कैंट थाने में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है।